श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज से माह का पवित्र महीना स्टार्ट हो गया है और आज शाम के टाइम पे आपको दो मुखी दीपक अपने घर में जलाना होगा, जिससे आपकी फैमिली, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आपको ये बता दूं कि आज माघ के महीने के करने वाले 4 सबसे सुंदर और बहुत ही फेमस उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले उपाय की बात करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे लिखा हुआ था कि हमें 2 बत्ती के मुख वाला दीपक लेना है, और वो दीपक आपको मिट्टी का नहीं लेना है। इस बार कौन सा लोगे? आपको लेना होगा आटे का दीपक, जो कि इजीली आप अपने घर में बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है, आप आटे का दीपक बनाएंगे जिसमें 2 मुख इस तरीके से बने हुए हों, है ना। अब बात ये आती है कि भैया इस दीपक में हम क्या डालेंगे, सरसों का तेल डालेंगे या फिर घी डालेंगे? तो इसमें आपको सरसों का तेल नहीं डालना है, या तो आप तिल का तेल डाल सकते हो, या फिर आप गऊ माता के दूध से बनी हुई घी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, डाल दिया। और उसके बाद में आपको लेना होगा थोड़ा सा काला तिल, है ना। माघ के महीने में काले तिल का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, तो आपको बस 1 चुटकी काला तिल लेना है। और इन सभी चीज़ों को लेके जो आपके घर का मुख्य द्वार होता है, जिसको हम लोग कह सकते हो मेन गेट, जो लोहे वाला होता है ना हमारे घर में, वही वाला, वहां पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। अब कोई ज़रूरी नहीं कि आपको ये उपाय आज के ही दिन करना है, पूरे के पूरे माह के महीने में जितने दिन आप कर सकते हो उतना ज़्यादा आपको लाभ इससे मिलेगा। ठीक है, क्या करोगे? आपको उस दीपक को अपने घर के मेन गेट पे लगाना होगा, और वहां पे आपको जो बत्ती लगानी होगी, वो आपको मात्र 1 बत्ती लगानी होगी, ऐसे लंबी सी, जिससे आप इस साइड भी जला पाओ और इस साइड, सिर्फ दोनों साइड आपको जलाना होगा। और इसमें काला तिल डाल देना, इस कामना से जलाएंगे कि हमारी फैमिली, हमारा परिवार हमेशा खुश रहे। आप माघ के महीने में सिर्फ और सिर्फ इस उपाय को करके देख लीजिए, आपकी फैमिली, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। कभी भी आपकी फैमिली को पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बट दरवाजा आपका होना चाहिए मेन गेट, और मेन गेट के अंदर नहीं, मेन गेट के बाहर उस दीपक को लगाना है। आइदर आप लगा सकते हो लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में, आपकी इच्छा। ठीक है, समझे आप। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है, जो कि माघ के महीने में करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। अब ये दूसरा उपाय कब करना है? ये भी आपको माघ के महीने में ही करना है, लेकिन सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे कभी भी कर सकते हो। अब आपको इस उपाय को मात्र एक दीपक को लेकर के करना है। कहोगे भैया कर तो लेंगे, इसके बेनिफिट क्या होंगे, इसके फायदे क्या होंगे? इसके आपको बताता हूँ 3 फायदे बहुत स्पेशल हैं। सबसे जो पहला फायदा है ना आज के टाइम पे, वो है लड़ाई को लेकर के। घर में बहुत ज़्यादा हर एक इंसान से लड़ाई झगड़े इस टाइप के होते हैं ना हर घर में, तो वो ख़त्म होंगी। दूसरा, अगर कोई इंसान आपके घर में बीमार पड़ा हुआ है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, वो ठीक होगी। साथ ही साथ तीसरा, अगर आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, धन संपदा घर में नहीं है, तो वो भी आपके घर में ज़रूर आएगी। ठीक है, तो 3 तरीके से करेंगे। यहाँ पे आपको एक दीपक लेना होगा मिट्टी का, ले लिया। इसमें कुछ नहीं भरना है, ना ही कोई भी तेल आपको नहीं डालना, कोई भी बत्ती नहीं डालना। आपको लेना होगा इस तरीके से चावल का दाना, 1 चुटकी, गिनना भी नहीं, 1 चुटकी चावल का दाना लेना। एक बेलपत्र लेंगे, बहुत ही प्यारी सी, बहुत सुंदर सी बेलपत्र ले लिया। बेलपत्र के साथ आपको लेना होगा गुड़, है ना। गुड़ बहुत बड़ा सा टुकड़ा ना हो, छोटा सा हो, है ना। इन सभी चीज़ों को लेकर के आपको जाना होगा महादेव के शिवलिंग के पास में। पूरे माह के महीने में किसी भी दिन, किसी भी वक्त जा सकते हो, है ना। वहाँ पे जाना, जो कुछ भी आपकी पूजन पाठ अर्चना महादेव की करनी हो, जो कुछ भी चढ़ाना वगैरह हो, आप कुछ भी चढ़ा सकते हो, कोई इशू नहीं है। सब कुछ पूजन पाठ करने के बाद में सबसे लास्ट में, एंड में, जो दीपक मैंने आपको दिखाया, उस दीपक को आपको यहीं पे शिवलिंग के पास में रखना होगा। उस दीपक के अंदर सबसे पहले रखोगे बेलपत्र को रखना, उसके बाद में उसी बेलपत्र के ऊपर 1 चुटकी चावल के दाने को रखेंगे, और फिर आपको जो मैंने बताया है गुड़ रखने के लिए, बेलपत्र के ऊपर गुड़ रखेंगे। और इस दीपक को इस कामना से रखेंगे कि हम महादेव के सामने इसका भोग लगा रहे हैं। और जब भोग लगा रहे हो तो आपकी जो 3 चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में बताई फायदे वाली, उसका स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे, महादेव से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमें इस तरीके से समस्याएं हैं, हमारी इस तरीके से प्रॉब्लम है, महादेव आप इसे
दूर कर दें। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लेना, करने के बाद में चुपचाप अपने घर की तरफ आप जा सकते हो। ठीक है, कोई तिथि निर्धारित नहीं है इस उपाय को करने की, बस माघ का महीना होना चाहिए। ठीक है, समझे आप। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। एक बहुत ही छोटे से उपाय की बात हम लोग करेंगे, जो कि तीसरा उपाय है, बहुत ज़्यादा छोटा है। लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। कहोगे भैया तीसरा उपाय के सबसे पहले फायदे समझा देते हैं। तो इसका बस एक फायदा है, और वो फायदा होगा इच्छा यानी कि मनोकामना को पूरी करने के लिए आप इस बहुत ही छोटे से उपाय को करना। ठीक है, देखो उसके लिए क्या करना होगा, आपको इस तरीके से लेना होगा पीला चंदन। ईजिली अवेलेबल है हर जगह पे, कोई सा भी पीला चंदन वो हो सकता है। ठीक है, लेना, इसका पेस्ट बना लेना, थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बनाना। और पेस्ट बनाने के बाद में आपको लेना होगा इस तरीके से 1 चुटकी काला तिल। पीला चंदन लेने के बाद में 1 चुटकी काला तिल लेना, और उसके बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे जिसमें जल भरेंगे। अपने घर से सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। इस उपाय को करने का थोड़ा सा नियम है। वो नियम यह है कि आपको यह उपाय को शाम को 6 बजे के बाद ही करना है, सुबह के टाइम नहीं करना। ठीक है, देखो क्या करेंगे, फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में पीला चंदन है ना, उस पीले चंदन का जो आपने पेस्ट बना रखा है, उसको सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से लेपन करना, जितना अच्छा आप कर सकते हो। ठीक है, लेपन करना। लेपन करने के बाद में जो आपके पास में काला तिल मैंने दिखाया, उस काले तिल का भी लेपन आपको इसी पीले चंदन के ऊपर अच्छे तरीके से कर देना। इतना करने के बाद में आपके पास में अगर बेलपत्र वगैरह है तो आप उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके अपना हाथ अच्छे तरीके से इसी काले तिल के ऊपर फेरेंगे, अपनी मनोकामना, अपने विशेष महादेव से कह देंगे। इतना करने के बाद में आपके पास में जो 1 लोटा जल है उसको यहाँ पे समर्पित करेंगे आशीश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूँ, सुनिएगा, आशीश्वर महादेव के नाम से आपको 1 लोटा जल उसी काले तिल के ऊपर समर्पित कर देना। लाइफ में आपकी कोई भी कितनी भी बड़ी मनोकामना होगी, कितनी भी बड़ी विश होंगी, कितनी भी बड़ी इच्छाएं होंगी, वो सारी पूरी होंगी। ठीक है, करिएगा ज़रूर। बहुत ही ज़्यादा छोटा सा ये उपाय था। ठीक है, समझे आप। चलो, तो 3 हो गए हैं। एक बहुत ही और छोटे से उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि आज की इस हमारी वीडियो का आखिरी उपाय है ना, और माघ के महीने में करने वाला है। बहुत ही छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा, समझने की कोशिश करेंगे। देखो ये, और हाँ एक बात और बता दूं कि यह उपाय पूज्य गुरु जी की कथा के नहीं है, बल्कि उनकी किताब के हैं। तो आप बिल्कुल विश्वास के साथ इस उपाय को कर सकते हो, है ना। चलो देखो, यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा, ये है चावल, लेकिन कुछ चावल का कलर अलग दिख रहा है। कौन सा चावल है ये है पीला चावल। तो आपको क्या करना है, नॉर्मल सा चावल जो हमारे घर में होता है वो लेना, और इसमें या तो हल्दी मिला देना, अगर हल्दी मिलाने की इच्छा नहीं है तो पीला चंदन हो तो उसको मिक्स करना। ठीक है, और ये चावल हो जाएगा पीला। तो 1 चुटकी पीला चावल लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, 1 चुटकी पीला चावल लेंगे, और उसको लेकर के पहुंच जाएंगे वट वृक्ष के नीचे, यानी बरगद पेड़ के नीचे। सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे, माघ के महीने में किसी भी दिन चले जाना, है ना। और वहां पर पहुंच करके आपको वट वृक्ष के नीचे उस 1 चुटकी चावल को वहां पे रखना होगा, या फिर वहां पे फेंक देना। और आप जिस कामना से इस उपाय को कर रहे हो, उस कामना का ध्यान करते हुए आपको इसी वट वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी है। चाहे कोई पुरुष इस उपाय को कर रहा हो या फिर कोई स्त्री इस उपाय को कर रही हैं, आप सभी को 7 परिक्रमा इस वट वृक्ष की करनी ही करनी है। सुबह करना चाहो सुबह करो, शाम को करना चाहो शाम को करो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह उपाय माघ के महीने में ही किया जाता है। ठीक है, पीले चावल का महत्व वट वृक्ष के नीचे बहुत ज़्यादा माना जाता है, जिससे आपकी कितनी भी पुरानी कोई भी मनोकामना होगी, कोई भी पुरानी इच्छा होगी, वो सारी पूरी ज़रूर होंगी। ठीक है, एक बात और बता दूं आप सभी को, काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान थे, भैया जो आप बुक बताते हो कि ये बुक से हमने पूज्य गुरु जी की किताब से, तो वो जो किताब है पंचतत्व जिसका नाम है, वो बुक हमें मिलेगी कहाँ पे, क्या आप भिजवा सकते हो। देखो मैं अगर उस किताब को भिजवाऊँ, वैसे है मेरे पास किताब, मैं चाहूँ तो उसको ज़ेरॉक्स करा के फ़ोटोकॉपी करा के आपको दे सकता हूँ, बट वो फिर सीहोर में क्या होगा कि मेरे खिलाफ एक लीगल एक्शन वो ले सकते हैं, इसलिए मैं उसको आप तक भेज नहीं सकता हूँ। अगर आपको वो किताब मंगानी है ना, तो जब पूज्य गुरु जी की कथा चलती
चलती है ना टीवी पे, तो नीचे हेडलाइंस में देखो आता रहता है नंबर, उस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके आप उस किताब को मंगा सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, 250-300 रुपए के आसपास होगी। उसमें 5 किताब आपको मिलेंगी। उसमें बहुत सारे उपाय भी लिखे रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें उसमें आपकी जानकारी के लिए भी होती हैं, तिथियाँ, पंचांग, ये सब कुछ उसमें लिखा होता है। ठीक है, ईजिली मंगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको मुझसे चाहिए ये किताब तो मैं फ़ोटो उसकी सेंड कर सकता हूँ आपको, जिसके लिए अगर आपको चाहिए फ़ोटो तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे आप हमें फॉलो करेंगे, मैसेज करिएगा, मैं आपको ज़रूर भेजूंगा। ठीक है, तो कोशिश की है मैंने आप सभी को इस पूरी वीडियो में 4 उपाय बताए हैं जो कि माघ के महीने में ज़रूर करने चाहिए। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर किया करिए, कुछ पूछना रहा करें, नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछा करें, और जितने भी लोग मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे इस चैनल पे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।